राजस्थान के छोटे से गांव श्यामगढ़ में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी बूढ़ी दादी सरस्वती देवी, उनका इकलौता बेटा मोहन, बहू काजल और पोती रिया। कुछ साल पहले तक ये परिवार बहुत खुश था। घर में हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक सड़क दुर्घटना ने सब बदल दिया। मोहन की अचानक मौत हो गई और उसके बाद हवेली की खुशियां भी जैसे खत्म हो गईं। मोहन के जाने के बाद सरस्वती देवी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। पहले जो बहू को बेटी मानती थी, अब छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगी। काजल सिलाई करके और लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी बेटी रिया की पढ़ाई चला रही थी। एक शाम हवेली के आंगन में सरस्वती देवी चारपाई पर बैठी थीं। काजल रसोई में काम कर रही थी और रिया कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। बहू, अब ये रोज रोज की पढ़ाई बहुत हो गई। क्या हुआ माँ जी? रिया अब बड़ी हो रही है, लड़कियों को इतना पढ़ाने का क्या फायदा। माँ जी, मोहन का सपना था कि रिया डॉक्टर बने। सपने देखने आसान होते हैं बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। काजल चुप हो गई। वह जानती थी कि घर की हालत खराब है, लेकिन वह अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं देना चाहती थी। अब तुम दोनों का खर्च उठाना मेरे बस की बात नहीं रही। ये सुनकर काजल की आंखें भर आईं। माँ जी, हम बोझ नहीं हैं। अगली सुबह सरस्वती देवी ने कठोर फैसला सुना दिया। पीछे वाली पुरानी झोपड़ी खाली पड़ी है, अब से तुम दोनों वहीं रहोगी। हवेली के पीछे मिट्टी की एक छोटी झोपड़ी थी। टूटी हुई खाट, मिट्टी की दीवारें और छत से आती धूप की हल्की किरणें, यही अब उनका नया घर था। रिया अंदर गई और चारों तरफ देखने लगी। शाम को काजल की पुरानी सहेली निर्मला वहां आई। काजल, गांव में नया सिलाई केंद्र खुला है, तू वहां काम कर सकती है। अगले दिन से काजल सिलाई केंद्र जाने लगी। एक रात रिया अचानक बोली, माँ, आपके पास जो पुराने कपड़े बच जाते हैं, उनसे हम बैग और चटाइयाँ बना सकते हैं। क्या लोग खरीदेंगे? अगर मेहनत सच्ची होगी तो लोग जरूर खरीदेंगे। काजल ने बेटी की आंखों में उम्मीद देखी। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उनके लिए कोई नया रास्ता खोला है। अगली सुबह दोनों पुराने कपड़े इकट्ठा करने लगी। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटा सा काम एक दिन उनकी किस्मत बदल देगा। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर हल्की धूप आ रही थी। रिया जल्दी उठ गई थी। वह पुराने कपड़ों को अलग अलग करके रख रही थी। रिया की बात सुनकर काजल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद दोनों काम में लग गईं। काजल सिलाई मशीन पर बैठकर बैग सिलने लगी और रिया कपड़ों को काटकर अलग कर रही थी। शाम तक कई छोटे बड़े बैग और रंग बिरंगी चटाइयां तैयार हो गईं। रिया एक बैग हाथ में लेकर खुश होकर बोली, रिया, माँ देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। काजल, सच में मेहनत रंग ला रही है। अगले दिन दोनों सामान लेकर गांव के बाजार पहुंची। बाजार में बहुत भीड़ थी। लोग इधर उधर खरीदारी कर रहे थे, लेकिन रिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रिया, माँ, अगर किसी ने कुछ नहीं खरीदा तो? काजल, डर मत बेटा, मेहनत पर भरोसा रख। कुछ देर तक कोई उनके सामान के पास नहीं आया। तभी एक महिला वहां रुकी। उसने एक बैग उठाकर ध्यान से देखा। इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर बैग, बहुत अच्छा काम किया है। रिया और काजल की आंखों में चमक आ गई। मुझे ये वाला बैग और 2 चटाइयां दे दीजिए। सच में आप खरीदेगी? क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है अपनी मेहनत पर? तीनों मुस्कुरा पड़ी। महिला सामान लेकर चली गई और जाते जाते बोली, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगी। उस दिन भले ही ज्यादा सामान नहीं बिका, लेकिन उनके मन में उम्मीद जाग गई थी। धीरे धीरे गांव में उनके काम की चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रिया और काजल के बनाए बैग मजबूत और सुंदर होते हैं। अब रोज कुछ ना कुछ सामान बिकने लगा। एक दिन बाजार में सरस्वती देवी भी पहुंची। उन्होंने देखा कि रिया की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। इतने लोग इसके सामान खरीद रहे हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। सरस्वती देवी चुपचाप सब सुनती रहीं। उधर रिया ग्राहकों से बात कर रही थी। शाम को जब दोनों माँ बेटी झोपड़ी लौटी तो बहुत खुश थीं। काजल, आज इतने पैसे मिल गए कि इस महीने की फीस भर जाएगी। रिया, और माँ, अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काजल ने प्यार से बेटी का माथा चूम लिया।
लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन शांत नहीं रहने वाली थी। अगले दिन स्कूल में एक बड़ी खबर आई। स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली थी। जीतने वाले छात्र को शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। जो भी इस प्रतियोगिता में जीत जाएगा, उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। रिया की आंखों में चमक आ गई। यह उसके सपनों को पूरा करने का मौका था। लेकिन तभी पीछे से कुछ लड़कियां हंसने लगीं। उधर हवेली में सरस्वती देवी चुपचाप बैठी थीं। उनके मन में पहली बार पछतावा होने लगा था। उन्हें मोहन की बातें याद आने लगीं। मोहन की याद। माँ, मेरी रिया एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी। सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। उधर रिया पूरी मेहनत से प्रतियोगिता की तैयारी करने लगी। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात में पढ़ाई। कभी कभी थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह अपने पिता की तस्वीर देखकर फिर से पढ़ने बैठ जाती। प्रतियोगिता का दिन करीब आ रहा था, और इसी के साथ रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी। जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का दिन आ चुका था। स्कूल के बड़े मैदान को रंग बिरंगे गुब्बारों और पोस्टरों से सजाया गया था। अलग अलग गांवों से बच्चे अपने मॉडल लेकर आए थे। रिया भी अपनी फाइल और छोटा सा विज्ञान मॉडल लेकर स्कूल पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके बच्चे अपने मॉडल दिखाने लगे। कुछ देर बाद रिया का नाम पुकारा गया। रिया धीरे धीरे मंच पर पहुंची। सामने इतने लोगों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। मोहन की याद। मेरी बेटी, कभी डरना मत। मेहनत करने वालों का भगवान हमेशा साथ देता है। रिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने गांवों में साफ पानी और स्वास्थ्य से जुड़ा अपना मॉडल समझाया। उसकी बातें इतनी साफ और समझदारी भरी थीं कि सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। जज एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद सभी बच्चे परिणाम का इंतजार करने लगे। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मंच पर प्रिंसिपल आए। इस साल की विज्ञान प्रतियोगिता की विजेता है रिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रिया मंच पर गई। उसे ट्रॉफी और छात्रवृत्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। अब उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाने वाला था। अगले कुछ दिनों में रिया की सफलता की खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग केवल उसके बैग ही नहीं खरीदते थे, बल्कि उसकी तारीफ भी करते थे। धीरे धीरे उनका छोटा सा काम बड़ा बनने लगा। गांव की कई और महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गईं। काजल सभी को सिलाई सिखाने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी छोटी झोपड़ी के बाहर एक छोटी दुकान बन गई। दूर दूर से लोग कपड़ों के बैग खरीदने आने लगे। उधर हवेली में सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां रौनक रहती थी, अब वहां सन्नाटा था। सरस्वती देवी अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती रहती। कहानी की सीख। मुश्किल हालात इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। मेहनत, हिम्मत और आत्मविश्वास से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है।